फैमिली तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कल भी आपने देखा था, और इसी वजह से आज खाना वाना कुछ बनाई नहीं हूँ। कल का जो भी खाना बचा था, बासी रोटी सब्जी, वो हमने ब्रेकफास्ट किया और लंच में सिर्फ राइस बना के घी के साथ ये देखिए खाई हूँ। घी, नमक और चावल, और साथ में प्याज और नींबू। और इसके अलावा एक आम जो माँ ने कल मंदिर में चढ़ाया था पूजा का, तो वो काट दी थी, वो आदि ने खाया। इसी तरह का सिंपल खाना आज हम लोगों ने खाया। और इसके बाद आगे का कुछ शूट नहीं हुआ था, तो फिर जो भी हुआ है वो आगे देखिए। हेलो फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग्स। और आज आपने देखा जो भी थोड़ा मोड़ा था खाने का, वो मैंने आपको दिखाया। और आज है ना, व्लॉग कुछ भी बनाई नहीं हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब है। पिछले व्लॉग में ही मैंने बताया था ना फ़ीवर का, तो फ़ीवर की वजह से तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। लेकिन अब क्या किया जाए, खाने में भी इसीलिए सिर्फ राइस ही बनाई। कल का बचा हुआ था जो, वही सब हम लोगों ने खाया। और डिनर के लिए आंटी है ना नूडल्स दे के गई थी, तो वो नूडल्स ही हम लोगों ने खा लिया है चाय बना के। और आज के ब्लॉग में और कुछ भी नहीं है। हाँ, आज 2 कढ़ाई मैंने ख़रीदी है, तो वो आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरी जो कुकिंग चैनल के लिए जिस कढ़ाई में मैं खाना बनाती हूँ, वो कढ़ाई बहुत पुरानी हो चुकी है ना, तो वो अच्छी नहीं दिखती है। तो इसीलिए मुझे एक नई कढ़ाई लेनी थी। तो आंटी को बोल के रखती थी कि यहीं पे हमारे घर के पास ही लोकल वेंडर्स जो साइकिल वगैरह में बेचते हैं ना, तो वो लोगों से ही मैंने लिया। वो आने से मैं आंटी को बोली थी रोकिएगा, अच्छी कढ़ाई अच्छी क्वालिटी के बेचते हैं वो, एक अंकल जी थे। तो आंटी ने मुझे बुलाया तो मैंने लिया, और एक के बदले मैंने बल्कि 2 ले लिया। मुझे अच्छा लगा था क्वालिटी। तो ये दोनों कढ़ाई अब मैं यूज़ करूँगी अपने कुकिंग चैनल पे। काफ़ी दिनों से कढ़ाई लेना था मुझे, फाइनली आज ले ली हूँ। आइए आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 2 कढ़ाई है जो मैंने ली है। एक छोटी सी ली हूँ, ये बहुत छोटे साइज की है, और ये वाली थोड़ी बड़ी है। तो ये दोनों ही अलग अलग टाइम पे काम आएगा। जब खाना सिर्फ मेरे और आदि के लिए बन रहा होगा तो इसमें बनाऊंगी, और अगर कभी कुछ थोड़ा ज़्यादा बनाना है तब फिर ये कढ़ाई को यूज़ करूंगी, तो मुझे काम आ जाएगा। दोनों ही कढ़ाई मेरे पास थी नहीं ढंग की, और काफ़ी दिनों से मुझे चाहिए थी। जो है मेरे पास तो वो तो टिफ़िन सर्विस के टाइम की है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी कढ़ाई है, मतलब 60-70 लोगों का खाना बन सके इतनी बड़ी कढ़ाई। तो वो तो डेली यूज़ में नहीं आती है, और कुकिंग चैनल में जब वीडियोस बनाना हो तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो बनाना नहीं होता है। तो मुझे छोटी छोटी कढ़ाइयों की ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैंने ये 2 ख़रीद लिया है। तो ये बहुत यूज़फुल रहेगा। और कल सोची हूँ इससे शुरुआत करूँगी कुकिंग चैनल के लिए। पहले कुछ मीठा बना लूँगी और कुकिंग चैनल पे डालूँगी भी वो वीडियो, और इसके बाद फिर इसमें बनाया करूँगी रोज़ खाना। और फैमिली, जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था, आदि के पाँव में चोट था, तो आज वो स्कूल भी नहीं जा पाया। मैं थोड़ा आराम से बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली फ़ीवर है ना, तो बैक में इतना पेन हो रहा है, जो अपर बैक यानी कि पीठ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। ये फ़ीवर के वजह से ही हो रहा है, मैं जान रही हूँ। और साथ में हाथ भी इतना दर्द है ना कि हाथ में फ़ोन पकड़ के बहुत मुश्किल से मैं व्लॉग बना रही हूँ। इसीलिए आज ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, जल्दी ही ख़त्म करूँगी व्लॉग। लेकिन सुबह से कुछ शूट की नहीं हो, तो सोची एटलीस्ट थोड़ा कुछ बातें कर लूँ, वरना व्लॉग बने भी कैसे। तो आज आदि स्कूल नहीं गया, उसके पैर का दर्द आज भी कम नहीं है। और कल तो खैर स्कूल छुट्टी है, मतलब छुट्टी मतलब क्या, कारपूल जो है वो ड्राइवर भैया ने कहा है कि कल नहीं आएंगे। और मेरी भी हालत ऐसी नहीं है कि स्कूल भेजूँ, क्योंकि कल जो है ना हमारे यहाँ कोलकाता में एक रैली है ममता बनर्जी की, हमारी जो चीफ मिनिस्टर है उनकी रैली है कल। टीएमसी जो है, टीएमसी का शहीद दिवस का रैली जो होता है वो हर साल 21 जुलाई को होता है। और फ़िलहाल तो पिछले 2 सालों से नहीं हो पाया था कोरोना की वजह से, तो 2 साल के बाद इस साल फिर से हो रहा है। कल यानी कि जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे उसी दिन रैली रहेगी। मैं तो अभी रात में शूट कर रही हूँ, कल सुबह ये ब्लॉग आएगा, तो उसी दिन 21 जुलाई को रैली रहेगी। और रैली के लिए यहाँ आज से भी काफ़ी तैयारियाँ हो रही है। धर्मतल्ला में होगी वैसे, लेकिन यहाँ भी जगह जगह रास्ता तो बहुत जाम मिलेगा।
क्योंकि पहले की रैलीज़ में मैंने देखा है रास्ते का हालत बहुत ख़राब रहता है, चारों तरफ लोग ही लोग, रैली निकलती है और वेस्ट बंगाल के विलेजेस से भी काफ़ी लोग सब कोलकाता में आते हैं। तो मतलब ऐसा रहता है सिचुएशन कि घर से ना निकलो तो ही बेहतर है। और इस बार तो 2 साल स्टॉप हो गया था, अब की बार तो समझिए और ज़्यादा भीड़ होगी मुझे जहाँ तक लग रहा है। और आज से ही तैयारियाँ शुरू है, काफ़ी लोग आके आज होल्ड भी कर रहे हैं धर्मतल्ला पे, हमारे वहाँ जहाँ मेन होना है। तो कल रास्ते का सिचुएशन बहुत ख़राब रहेगा, इसीलिए कारपुल भैया जो हैं उन्होंने कहा है कि नहीं आऊँगा और मैं स्कूल भेजूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं लेके नहीं जा सकूँगी, मेरी तबीयत भी ख़राब है। वैसे भी आपने देखा था ना पिछले व्लॉग में भी फ़ीवर था, लेकिन फिर भी काम वाम घर का सब करके बस बैठी थी। फिर रात से ना बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी भी फ़ीवर है। फ़ीवर लेके भी मैंने सोचा पूरा दिन तो कुछ नहीं की, लेकिन अभी एटलीस्ट थोड़ा तो उठना पड़ेगा। आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा तबीयत बहुत ख़राब है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने भी सोचा था कि कल घर से नहीं निकलूँगी, आदि को भी नहीं भेजूँगी, लेकिन एक ऑर्डर मिल गया है मुझे। मैं ऑर्डर्स लेती हूँ केक और खाने का, आप लोग जानते ही हैं, जो लोग पहले से मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, ब्लॉग्स को, उन्हें पता ही होगा मैं केक और खाने का ऑर्डर लेती हूँ। तो फिर मुझे एक ऑर्डर मिल गया है और परसों के लिए, परसों सुबह 11 बजे वो खाना मुझे पहुँचाना है। और जैन फूड है, नो ऑनियन गार्लिक। तो फिर उसके लिए जो भी मुझे सब्जी वगैरह, मतलब वेज ही बनेगा, तो सब्जी भाजी जो कुछ भी चाहिए होगा ना, उसके लिए वो मुझे कल जाना ही पड़ेगा लाने के लिए। क्योंकि परसों तो मैं सुबह जाऊंगी बाज़ार करने, तो फिर 11 बजे तक डिलीवरी कर नहीं पाऊंगी उस खाने की। तो मुझे कल ही सारा सब्जी वगैरह ख़रीद के लाना पड़ेगा, तभी तो मैं परसों अर्ली मॉर्निंग से बना के 11 बजे डिलीवरी करके कंप्लीट कर पाऊँगी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि कल मुझे निकलना पड़ेगा रास्ते में, और जब ज़्यादा कुछ क्वांटिटी में मुझे लेना पड़ता है ऑर्डर का खाना वगैरह के लिए, तो मैं जाती हूँ जनरली मानिक तल्ला वाले बाज़ार। लेकिन पता नहीं ऑटो वगैरह मिलेगा कि नहीं, और क्योंकि नो ऑनियन गार्लिक फूड है ना, तो बिना प्याज लहसुन का सॉस वगैरह मानिक तल्ला के मार्केट में ही मिलता है, हमारे यहाँ लोकल मार्केट में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो मैं सुबह सोच रही हूँ अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं जाऊँ और बाज़ार से जल्दी जल्दी आ जाऊँ तो अच्छा रहेगा। और अगर जाम मिला तब तो हो गया कल्याण। तो कल का कल देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतना बुखार है तो फिर कल सुबह के लिए मैंने परसों के लिए ऑर्डर लिया ही क्यों, क्योंकि ऐसे ही ना, जब से पैंडमिक के बाद मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। टिफ़िन सर्विस तो एकदम पूरी तरह से बंद ही है, बस केक्स की जो ऑर्डर आती है वो। तो अब धीरे धीरे ऑर्डर्स आनी शुरू हो रही है, तो अगर मैं कैंसिल करूँगी तो फिर मेरा ही नुकसान है। इसीलिए जो भी ऑर्डर आता है ना मैं ले लेती हूँ। और जब मुझे कोई काम रहता है ना, तो मुझे कितना भी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, मैं पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट लूँगी, वो मुझे सही रहता है। मैं कर लेती हूँ, जैसे भी कल भी आपने देखा था ना, मुझे फ़ीवर आ चुका था खाना बनाते बनाते, लेकिन फिर भी मैंने रेस्ट नहीं लिया। मैंने पहले पूरे किचन की सफाई की, बर्तन धोया, सब काम ख़त्म करने के बाद ही आके आराम की। और आज सुबह भी सारी रात फ़ीवर था, फिर भी आज सुबह उठ के कपड़े वगैरह धोई हूँ, घर का जो काम है वो सारा की हूँ। जो डेली का काम होता है वो तो करना ही है। तो खूब सारे आज कपड़े धोने थे, वो भी धोई हूँ। सब कुछ करना भी जो रहता है वो काम ज़रूर मैं कर लेती हूँ, पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। और जब कुछ ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर के लिए तो मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। कुछ भी ऑर्डर मैं ले लेती हूँ अगर एक बार ही, तो उसे मैं सही टाइम पे डिलीवरी करके और सही तरीक़ा से बना के कंप्लीट करती ही हूँ। चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो या जो भी हो, उसके बाद फिर देखा जाएगा, आराम करूँगी, लेकिन पहले टाइम से काम कर लूँगी। तो कल मुझे फिर ऐसे सिचुएशन में रैली है और इसमें मुझे जाना होगा बाज़ार भी, और तबीयत भी ख़राब है। देखती हूँ कल कैसे क्या करूँगी। सुबह सुबह जल्दी निकलूँगी सोच रही हूँ। और अगर ऑटो वगैरह नहीं मिला फिर तो मुझे यहीं के लोकल मार्केट से जो भी मिलेगा सब्जी पनीर वगैरह सब लेना होगा। और टोमेटो सॉस तो बिना प्याज लहसुन वाला यहाँ मिलेगा नहीं, तो फिर मुझे घर पे ही मैं प्यूरी वगैरह बनाऊँगी। इसी तरह से मुझे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कल दिन ही ऐसा है कि रास्ते में झमेला ही है। तो खैर देखा जाए, ऑर्डर लेकिन मैं कंप्लीट करके पहुंचा दूंगी टाइम पे, ये मुझे पता है। और डिलीवरी भी मुझे खुद ही करनी है, सॉल्ट लेक की तरफ जाना है। और साथ ही साथ मुझे ना काफ़ी दिनों से सॉल्ट लेक जाना था एक काम के लिए भी। तो सोच रही हूँ कि परसों अगर तबीयत ठीक रही तो खाना डिलीवरी करने के बाद मैं अपना वो काम भी निपटा के आ जाऊँगी। लेकिन उसके लिए अभी श्योर नहीं हूँ, देखा जाए तबीयत कैसी रहेगी उसी पर डिपेंड करेगा।
तो फ़िलहाल फैमिली आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पे, और फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अब जा रही हूँ सोने, हाथ काफ़ी दर्द हो रहा है, इतने देर से फ़ोन पकड़ी हूँ। और आदि ने बहुत मसाज किया है, मेरा राइट हैंड जो है ना हमेशा दर्द होते रहता है, और अभी फीवर है ना, तो बैक और राइट हैंड और सर सब कुछ दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। तो अब जाके जल्दी जल्दी सो जाऊँ। नींद का भी तो प्रॉब्लम आपको पता ही है, नींद भी आएगी कि नहीं ये तो भगवान ही जाने। तो खैर अब रेस्ट लेती हूँ, ब्लॉग ख़त्म करते हैं और फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। सॉरी, खांसी भी आ रही है, मैं एडिट नहीं करूँगी, तबीयत ठीक नहीं है ना, एज़ इट इज़ मैं डाल दूँगी, सॉरी। तो चलिए कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।